अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज बहुत दिनों के बाद एक मरतबा फिर हम मुर्तजा साहब के पास आए हैं इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आज हम बात करेंगे रोज वाइन पर, मतलब गुलाब की बेल के ऊपर। गुलाब की बेल का सीजन आ गया है, बाहर के सीजन में इसको फूल लग जाते हैं और ये गर्मी में आपको काफी फ्लावरिंग भी देती है। तो आज इस पर बात करते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है, इसको कितनी वाटरिंग की जरूरत होती है और इसके ऊपर जब पेस्ट अटैक करते हैं तो उसको कौन सा स्प्रे करना होता है। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। मुर्तजा साहब, आप हमें बताएंगे ये कौन सी आपके पास वाइन है, इसका क्या नाम है और इसकी क्या केयर है? ये बांसिया गुलाब की बेल है। बांसिया गुलाब। अच्छा, इसको कुछ लोग बांसरिया भी कहते हैं। बांसरिया, ये बांसरिया नहीं है, ये बांसिया बेल है। अच्छा, बांसिया बेल है, वैसे बांसरिया भी बोलते हैं इसको। जी, इसमें ऐसी खूबी है ये बांसिया गुलाब की बेल में जो आम गुलाब में नहीं है। ये मेरी बात अच्छी तरह समझ लें कि ये गुलाब की जो ये बेल, बांसिया गुलाब की बेल है, ये ग्रोथ करने में बड़ी हैवी है। अच्छा। ये सब के ऊपर ये हीरो है। अच्छा। इनकी ग्रोथ की स्पीड इतनी होती है, ये एक तो बढ़ती बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आप इनकी अगर कलम लगाते हैं तो कलम भी इसकी बड़ी जबरदस्त चलेगी। अच्छा, कटिंग के थ्रू ये बड़ी इजी ग्रो हो जाती है। हाँ जी। तो तीसरे नंबर पे ये बात है कि आप इसके ये जो इसको फूल आ रहे हैं, इसके 1.5 महीना हो गया फूल इसको शुरू हुए। अच्छा, 1.5 महीना हो गया है इसकी फ्लावरिंग को शुरू हुए, मतलब इसका सीजन को शुरू हुए। जी, तो 1.5 महीना इसको गुजर गया, इसको लग रहे हैं। तो अभी तक इसको तकरीबन 1.5 महीना और इसको लगेंगे। अच्छा। तो उसके बाद जो है इसका ये ना आप समझें कि ये सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसकी जो बेल बनती है, अगर आप कोई कारीगर बंदा इसको लगाएगा ना तो इसकी साइड पे जंगले के साथ एक इस तरीके की ये बेल चलेगी। इसका जो कांटा होता है ना, ये कुंडी वाला होता है। अच्छा, कुंडी वाला इसका कांटा होता है और ये बड़ी जबरदस्त, ये किसी को नजर नहीं आएगी। जब ये फूलों पर आती है तो पूरा उनको व्हाइट फूल ही फूल बाहर से नजर आएंगे। दीवार उनकी 20 फुट है, 10 फुट है, 30 है, जितनी भी है। अच्छा। कारीगर बंदा इसको लगाए। अच्छा। और इसकी खूबसूरती देखनी है। फिर इसका सुबह के वक्त खुशबू इतनी ज्यादा शो नहीं होती। अच्छा, इसके फूलों में इतनी खुशबू नहीं होती वैसे। इसकी खुशबू नॉर्मल होती है, लेकिन ये जब रात के 11-12 बजे का टाइम होता है तो तेरी नमी इसकी जो होती है ना, वो खुशबू इसकी निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा। और उसकी कम से कम 50 फुट तक इसकी खुशबू जाती है। किसी को पता चलता है कि यहाँ कोई खुशबू वाली चीज लगी हुई है। अच्छा, रात के टाइम होती है। जी। इसको मरीचन भी बोलते हैं। जी हाँ, ये मरीचन की नस्ल है। अच्छा। उसी से ये बनी है। वो थोड़ा सा बुश, वो नीचे पौधा रहता है, नीचे फैलता। अच्छा, वो बुशी प्लांट होगा और ये वाइन है। वो मतलब कि यहाँ से जिस तरह ये निकल रही है, इस तरह की ब्रांचेस निकलती रहेंगी, वो पौधा रहेगा लेकिन ये बेल बन जाएगी, ये बड़ी लंबी हो जाएगी। जिस तरह ये आपको एक ब्रांच दिख रही है, काफी लेंथी जा रही है और ये बढ़ती इतनी लंबी हो जाती है कि आपसे संभालनी मुश्किल हो जाएगी, इतनी इसको फ्लावरिंग होती है। और जब इसका सीजन आता है फ्लावरिंग का, मई से जून के महीने में, अभी भी फ्लावरिंग का सीजन स्टार्ट हो चुका है। ये 15 फरवरी से शुरू हो जाता है और बरसात के मौसम तक इसके फूलों का सीजन रहता है, जो कि कंटिन्यूली फ्लावरिंग भी करती रहती है। और इतने फूल लगते हैं कि उतने पत्ते नजर नहीं आते जितने इसके फूल होते हैं, मतलब मरीचन गुलाब के। ये तो आपने देर से बताया। वैसे हमारे पास ये 40-50 बेलें थी, इतने उनको फूल लगे हुए थे, आप हैरान हो जाते। अच्छा। तो आप हमारे पास देर से आए, इस वक्त हमारे पास ये कम पड़ी हैं। हाँ। तो इसीलिए इनको जरा फूल कम लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मेरे व्यूअर पूछ रहे थे कि हमें बुश वाइन के बारे में बताइए, रोज प्लांट की जो बेल है उसके बारे में बताइए। तो मैं इनके पास अब आया हूँ, जबकि वो इनके पास खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी यह कभी पड़ी हुई है और एक फूल लगा हुआ है। वेल, ये देखने को काफी अच्छा भी लग रहा है मुझे। और इसको दिन के बाद और मंगवाएंगे। अच्छा, बाद में मंगवा लेंगे आप। सही है। और इसको कितना पानी हमने देना है और इसको कोई खाद की जरूरत है या नहीं? हाँ जी, मैं आपको ये बता दूं कि आजकल मौसम जो गाय का गोबर है वो डालने का मौसम है। आप इसको अच्छी तरह से वो गोबर खुदाई करके इसको डालें। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बात ध्यान से और अच्छी तरह से इस बात पर आप अच्छी तरह से गौर करें। ये जो प्लांट है, कोई भी है, क्यारी है, आपका गमला है, जिस जगह पर भी पड़ा है, तो इस बात की आप एहतियात करें। जिस तरीके हम इंसान हैं, ये इसी तरह ये पौधे भी इंसानों से कम नहीं हैं। आप जब भी इसकी वाटरिंग करें, आप इसको पानी लगाएं तो आप उल्टे हाथ के साथ इसको पानी मत लगाया करें। अच्छा। इसको हमेशा सीधे हाथ की तरफ आपने पानी सीधे हाथ से इसको लगाना है।
इस पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये बेहतरीन चलेगा। सही है। इसीलिए कि जो पौधे को समझता है, जानता है, मैंने देखा है काफी जगह पे पौधा है जो नाखुश है, मुझे नजर आ गया है कि इसको मैंने पूछा, उसने कहा भाई वो पानी बंदा लगाता है तो वो हमेशा उल्टे हाथ से लगा रहा होता है। अच्छा। तो मैंने कहा बाजी आप ऐसा करें कि उनको बता दो कि जब भी पानी लगाए इसको सीधे हाथ से लगाएं तो इंशाल्लाह ये पौधा खुश हो जाएगा और ये पौधा मुझे भी दुआ देगा क्योंकि मैंने उनको बताया है। अच्छा, सीधे हाथ से पानी देना है हमने। ठीक है। और इसको गोबर हमने अभी भी डाल देना है? जी, खुदाई करके। अच्छा, इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कीजिए और उसमें थोड़ा सा गोबर कितना, एक मुट्ठी बड़ा होगा गमले में? हाँ, एक मुट्ठी का। ये 12 इंच का गमला है ना? ये 12 इंच का गमला है। इस साइज में ये आप अगर इसको आप बनाना चाहते हैं कि ये काफी हमारी लगी हो तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि आप इसको कारीगर कोई भी माली इसको लगाएगा ना तो उसको कम से कम 4 फुट की हाइट में लगाए एक बेल और उसका पूरा जाके ना तो उसकी पूरी बाढ़ बन जाएगी, जिस तरीके खट्टी की बाढ़ होती है। बिल्कुल सही और है। बाढ़ बनने की इसकी टहनियाँ जो है पूरा वो आपका जंगला कवर करेगी। जब फूलों का मौसम आएगा वो आपकी पूरी दीवार जो है व्हाइट नजर आएगी, तब जाके आपको यकीन आएगा कि मुर्तजा ने सही कहा था। सही है। और अगर इसकी ग्रोथ हम चाहते हैं कि गमलों के अंदर ही हो तो गमलों में इतनी ग्रोथ बढ़ सकती है और फूल लग सकते हैं इसको, या जमीन का होना जरूरी है? जी, लग जाएंगे। गमलों में भी लग सकते हैं? गमले में भी बड़े बेहतरीन चलेंगे। ये बड़े इसको काफी गमले में लग जाते हैं लेकिन ये ज्यादा शौकीन है अगर आपको इसको खुली जमीन में लगा दे। सही है। जमीन के अंदर ज्यादा इसकी ग्रोथ होगी क्योंकि ये एक बेल है और बेल की ज्यादा रूट डेवलप होती हैं तो डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जमीन की जगह भी चाहिए, मतलब ज्यादा स्पेस भी चाहिए। तो गमले के अंदर एक लिमिटेड स्पेस होगी, इसमें एक लिमिट तक इसकी रूट्स बढ़ेंगी, उसके बाद रूट बाउंडिंग होना शुरू हो जाएंगी। देन हमको इसका रूट बॉल बाहर निकालना पड़ेगा और रूट्स काटना पड़ेंगी, देन दोबारा इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बड़े पॉट में आप इसको लगा सकते हैं और ऊपर से टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग भी करते रहेंगे तो कटाई छटाई करते रहेंगे तो ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। एक मैं आपको ये थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जी बिल्कुल, आपकी अगर इजाजत है। हाँ हाँ कीजिए। जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो गमले मैंने सर्दियों में गर्मियों में उठा के रखे हैं अपने, इधर उसको उठा के लेके जा रहा हूँ, वहाँ लेके जा रहा हूँ, ये काम करके कैमरे के सामने आना और बात है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। और सामने एक कैमरे के पौधा रख के बात करना कुछ और बात है। सही है। तो इसीलिए जब कोई करेगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि 20-30 साल ये काम कैसे करना है, इनका वेट उठा के चलना। नहीं, मैंने इनको रूटीन में देखा हुआ है कैसे ये काम कर रहे होते हैं, दूर से देखने को पहचाने नहीं जाते। तो जब कैमरे के आगे इन्होंने आना होता है तो ये वेल ड्रेस हो भी जाते हैं। तो क्योंकि काम ऐसा है तो मिट्टी के साथ भरे हुए और गमले के बारी गमले उठाना और इधर उधर रखते रहना बहुत ही मेहनत का काम है। हाँ, मुझे दाद देनी पड़ेगी इनके काम की। अच्छा जी, ये पत्तों का हमें बताइएगा, इनके पत्तों की पहचान कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक बेल है और ये एक पौधा है, इनमें क्या डिफरेंस होगा? इसमें जी ये होता है कि एक तो इसका पत्ता बारीक होता है, ये आपको ये नजर आ रही है, ठीक है, कोने वाला लंबा पत्ता ज्यादा होता है और छोटे साइज में होता है। अच्छा, नुकीले आगे से होंगे इसके हाँ पत्तों की शेप। अगर आपने नीचे कंपोस्ट डाली है, इसको अच्छी खाद डाली है, इसको खुराक दी है, तो तब जाके इसके पत्ते इतने लाइट कलर में हो जाएंगे, इतने खूबसूरत हो जाएंगे, देखने वाला कहेगा कि इसको कहीं वो तेल की शावर तो नहीं किया हुआ। अच्छा, मतलब शाइनी चमकदार हो जाएंगे, हो जाएंगे। अगर इसको खाद नहीं डालेंगे ये इस तरीके खुशक हो जाएंगे, उनको बुरे भी ये लग सकते हैं पत्ते। हाँ हाँ, जब ये पत्ता खराब होता है तो सबसे पहले ये पीले होके गिरना शुरू हो जाते हैं। सही है, सही है। ठीक है। हाँ, साथ ये जो बेल पड़ी भी आप इसका पत्ता देख रहे होंगे, ये मैंने एक प्रोग्राम में दिखाया था आपको कि ये पौधा है कि ये भी बेल है? ये मजाजन बेल है। ये पहले कोई 2 महीने पीछे आपने शायद हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने बेल रखी थी बगैर कांटे के, ये वो वाली। अच्छा, सही है। तो आपको मैंने जैसे बताया था, आप ये देख लें, जो बात करता हूँ सही करता हूँ। मैंने कहा था कि इसको फूल इतने लगेंगे और साइज भी बड़ा होगा। बिल्कुल सही। 1 2 3 जी आप गिनते जाए, इसको बजट भी लगेगा 4 3 4 ऐसे ही है, बहुत जबरदस्त। ये आप चेक कर लें, ये भी चेक कर लो इसको कितने लगे। नहीं, काफी बहुत फूल लगे हैं, बहुत बड़ लगे हुए हैं। पत्तों की शेप इनकी बड़े साइज के पत्ते हैं, ये देख सकते हैं। इनके पत्तों का साइज बड़ा है और जो बेल होती है, जो बांसिया बेल है, उसके पत्तों की शेप भी छोटी होगी और नुकीली होगी। ये पहचान है एक बेल की और एक सिंपल वाइन की, मतलब सिंपल बेल की जी। अच्छा जी, हमें ये भी बताइएगा, ये जो पत्ते आपको हमें जो पत्ते ये दिख रहे हैं, ये कट लगे हुए, इनको जिस तरह किसी कीड़े ने खाया हो, तो इनके लिए क्या कोई स्प्रे करना पड़ेगा हमें या कोई ऐसी चीज यूज करनी पड़ेगी मिट्टी के अंदर? ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्ते इसके कटे हुए नजर आ रहे हैं आजकल, वो ये पौधे एक दफा ये बीमारी के शिकार होते हैं।
अच्छा ये मौसम वो आ चुका है। अच्छा आप जितनी जल्दी हो सकता है इनको स्प्रे शुरू कर दें। अगर आपने अपने प्लांट या पौधे आपने अच्छे रखने हैं, इनकी स्प्रे शुरू करें। तो ये मैं अगले प्रोग्राम में दिखा दूंगा कि इनको स्प्रे कौन सा करना है। अच्छा तो वो हमारे पास अभी मौजूद नहीं आया नहीं है। अच्छा वेल तो मैं दिखाऊंगा। हाँ नहीं, उसका नाम बता दीजिए हमें। जी, डाइसिन उनका नाम है। हाँ डाइसिन, ठीक है। डाइसिन उनका नाम है। आपको वो मैं स्प्रे करने का तरीका बताऊंगा। ऐसा भी हो जाता है किसी को करना नहीं आता तो वो पौधा खराब नहीं, ये ना समझे कि स्प्रे तो करना हमें भी आता है, ये नहीं कहना। सही स्प्रे अगर इसको ओवर आपको एडजस्टमेंट उसकी सही आपसे नहीं करना है तो पौधा आपका खराब भी हो सकता है, ये जल भी जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर क्वांटिटी आपने ज्यादा यूज कर ली तो। बिल्कुल फ्रेश है, इसकी नाजुक कंपनी है, इसको फौरी तौर पे वो खराब भी कर सकती है। अच्छा, जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है तो कीड़े, पेस्ट, इंसेक्ट सभी अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं अटैक करने के लिए। और सर्दी के सीजन में सारे सो जाते हैं, सर्दी के सीजन में वो एक्टिव नहीं रहते, इसलिए आपके पत्तों के ऊपर या फूलों के ऊपर वो अटैक नहीं करते। जैसे ही गर्मी आना शुरू होती है, एफर्ट्स भी आ जाते हैं, स्पाइडर माइट भी आ जाता है, थ्रिप्स भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको गर्मियों के सीजन में इनके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे भी टाइम टू टाइम यूज करना पड़ता है। अच्छा, ये बेल को ग्राफ्ट करना जरूरी है या ग्राफ्ट के बगैर भी ये फूल देगी? ये ऐसी बेल है, मैंने आपको पहले भी इनका बता दिया है कि इनकी आप कलम काटें। अच्छा, कलम काट के बड़ा आराम के साथ ये इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती है। और जब ये बेल चलेगी तो आप याद करेंगे, बेशक आप इसको छोटी सी गिलासी में, किसी छोटे से थैले में, लिफाफे में, किसी चीज में आप इसको लगा लें। अच्छा, कटिंग लगा सकते हैं। ग्रोथ बड़ी बेहतरीन होगी, इसको ग्राफ्ट की जरूरत नहीं है और फूल इसी तरह उठाएगी। अच्छा, कटिंग से भी ये फूल अच्छे तरीके से इसको लगेंगे। और इसकी कटिंग इतनी डीट होती है कि जल्दी मरती नहीं है, मतलब कि वो इजीली ग्रो हो जाएगी, उसकी रूटिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी और मेरे व्यूअर्स के लिए भी